हेलो गाइज, आज आप लोग को क्लास 12 का फिजिक्स देखेंगे। लेसन 2 का लेसन 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें सबसे पहला टॉपिक लिए हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत विभव का परिभाषा लिखे हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिणाम को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से सूचित करते हैं, इसे V से, अर्थात V बराबर W बटा Q। ये फॉर्मूला हो गया, V बराबर W बटा Q। हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में वैद्युत विभव का मात्रक और विमा देखेंगे। ठीक है, देखिए वैद्युत विभव आप लोग को पता होगा कि वैद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। किससे? V से। तो लिखेंगे चूंकि V बराबर, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, W बटा Q, V बराबर W बटा Q। तो क्या करेंगे फिर? V बराबर होता है W बटा Q। तो V का मात्रक बराबर V माने वैद्युत विभव, तो V का मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक बराबर W बटा Q का मात्रक। तो W माने वर्क यानी कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। Q माने आवेश का मात्रक होता है कूलम। यानी वैद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल बटा कूलम। और दूसरा मात्रक किसका होता है? दूसरा मात्रक किसका? वैद्युत विभव का दूसरा मात्रक बराबर वोल्ट होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वैद्युत विभव का दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव का बीमा देखेंगे। वैद्युत विभव जो अदिश राशि है उसी का हम लोग आज बीमा देखेंगे। तो बीमा कैसे निकालेंगे? लिखेंगे क्या? वैद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। तो V का बीमा बराबर क्या लिखेंगे? हम लोग पढ़े थे कि V का वैद्युत विभव का सूत्र होता है, क्या होता है? चूंकि V बराबर फॉर्मूला होता है W बटा Q, वैद्युत विभव होता है W बटा Q। तो V का बीमा बराबर क्या लिखेंगे? W बटा Q का बीमा। W माने वर्क या कार्य भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो कार्य का बीमा होता है क्या? ml² T के पावर -2। कार्य का बीमा क्या होता है? ml² T के पावर -2। Q माने आवेश, तो आवेश का बीमा होता है AT। अब इस सब को ऊपर लेके चल जाना। तो ऊपर ले जाएंगे तो देखिए, पहले से तो m है तो पहले m लिख दिए, al² है तो al² लिख दिए। ठीक है, T ऊपर जाएगा तो ये प्लस में T है, जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी जो इन्वर्स चेंज होता है मैथ में पढ़े होंगे। तो T के पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी T के पावर हो जाएगा 2 ही है, एगो ऊपर वाला जाएगा, यानी T के पावर -3। आई A के पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा। तो ये निकल गया किसका? वैद्युत विभव का बीमा निकल गया। वैद्युत धारिता का परिभाषा, यदि किसी चालक में दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आवेश यानी Q बटा और क्या? वैद्युत विभव के अनुपात होता है, यानी Q बटा V। वैद्युत धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? Q बटा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या लिखेंगे? हम लोग को पता है कि वैद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। तो लिख देंगे पहले क्या? वैद्युत धारिता का मात्रक लिख देना पहले क्या? चूंकि C बराबर होता है Q बटा V। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक बराबर Q बटा V का मात्रक। ये तो फॉर्मूला लिख देते, C बराबर Q बटा V। तो वही लिखे क्या चीज? वैद्युत धारिता का मात्रक Q बटा V का मात्रक। तो Q माने आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम।
कूलम। अब भी मतलब विभव, विभव बोलो या वैद्युत विभव बोलो, वैद्युत धारिता बोलो या खाली धारिता बोलो। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, या तो इसका एक और मात्रा हम बोल सकते हैं फैरड, फैरड भी बोल सकते हैं। यानी वैद्युत धारिता का मात्रक कूलम बटा वोल्ट या फैरड। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत धारिता का बीमा। तो वैद्युत धारिता का बीमा कैसे निकालेंगे? तो पहले वैद्युत धारिता का सूत्र याद रखेंगे। तो वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है? चूंकि C बराबर Q बटा V, वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बटा V। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? वैद्युत धारिता का बीमा बराबर Q बटा V का बीमा, Q बटा V का बीमा। ठीक है, अब देखिए Q का बीमा निकालना है, Q का बीमा, तो Q का बीमा होता है 80, Q का बीमा होता है 80। ठीक है, अब V का बीमा अगर पता है तो ठीक है, V माने वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का बीमा होता है क्या? ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव का बीमा होता है ml² t के पावर -3 A इनवर्स। ये होता है किसका? वैद्युत विभव का। अब ये सबको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो एगो पहले से भी ऊपर t है, तो t ऊपर जाएगा तो 3 गो है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 3 गो ई वाला एगो ऊपर वाला, तो t के पावर हो जाएगा 4। ये ऊपर जाएगा तो ए ऊपर माइनस वाला है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ए इनवर्स है, एगो ए ऊपर जाएगा, ए इनवर्स ऊपर जाएगा तो एगो ए हो जाएगा, ए के पावर ए, तो एगो ए स्क्वायर। ये हो गया किसका? वैद्युत धारिता का बीमा। देखिए इसमें हम बताएंगे वैद्युत धारिता का बीमा सबसे आसान भाषा में। तो वैद्युत धारिता का सूत्र खाली याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? चूंकि वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। तो लिखेंगे कुछ Q बटा V का बीमा। बहुआरे अब देखो Q का बीमा तो पता है, अब V मैंने बताया कुछ वैद्युत विभव, तो विभव का बीमा हमको याद नहीं है, तो नहीं याद है तो अगर आपको ये सब बीमा निकालना है तो दो चीज का एकदम बीमा मुंह पे रखिए हमेशा। एक F का बीमा क्या होता है? एकदम हमेशा मुंह पे रहना चाहिए। क्या? ml t के पावर -2। F माने बल का बीमा होता है ml t के पावर -2। और एगो याद रखना है W का होता है ml² t के पावर -2। हमेशा ये दोनों एकदम बीमा याद रखिए। कैसनो का बीमा निकाल सकते हैं। F का हो गया ml t के पावर -2 और W का हो गया ml² t के पावर -2। इसके सहायता से देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। V के हमको याद नहीं है, एक Q के याद है, Q के क्या होता है 80, लेकिन V का याद नहीं, तो क्या करेंगे? Q के Q अभी छोड़ देंगे। ठीक है, अब V के जगह पे हम लिख देंगे क्या? W बटा V के जगह पे क्या लिख देंगे? हाँ, V का फॉर्मूला होता है W बटा Q। हाँ, V का फॉर्मूला होता है W बटा Q, V का फॉर्मूला होता है W बटा Q। सही तो है। तो यहाँ पे V के जगह पर क्या लिख देंगे? V बराबर क्या लिख देंगे? W बटा Q। V बराबर क्या लिख देंगे? W बटा Q। V का यहाँ पर V का फॉर्मूला होता है W बटा Q, लेकिन यहाँ पे लिख देना कोई चीज, चूंकि V बराबर होता है W बटा Q, इसको ऐसे घेरा लगा देंगे। सर इतना हम, अरे किसी का भी बीमा कहेगा ऑब्जेक्टिव में एक के नंबर का है, लेकिन आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ये आपका सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, लेकिन एक के नंबर होगा, अंदाजे मार लीजिएगा बीमा कि आपको निकालना ही पड़ेगा, तो हल्का प्रोसेस तो लगवे करेगा। पहले आप रफ कॉपी में कर लीजिएगा, टाइम तो काफी रहता है। तो क्या करेंगे? Q को ऊपर लेके चल जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा Q² और नीचे क्या बचेगा? W। Q का बीमा होता है 80, तो लिख देंगे 80 के स्क्वायर बटा W का बीमा क्या बताए थे? यहाँ देखिए लिखे हैं क्या? ml² t के पावर -2। ठीक है, देखिए यहाँ से सबको ऊपर लेके चल जाना, थोड़ा सा जगह नीचे नहीं है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? सबको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो a 2 गो है और t भी 2 गो है, ध्यान देना, स्क्वायर मतलब भी 2 गो है, तो m ऊपर पहले जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा। ठीक, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 आ जाएगा। ठीक, t ऊपर जाएगा तो 2 क्या बोलता है? t ऊपर जाएगा तो -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, लेकिन पहले से भी ऊपर 2 गो है तो t के पावर 4। ठीक, एक एगो है 2 गो तो a²। ये किसका बीमा हो गया? एकदम सरल भाषा में किसका? वैद्युत धारिता का ये बीमा हो गया।